देश में लखनऊ कोचिंग हादसे के बाद सुरक्षा को लेकर बड़े बड़े दावे किए गए, लेकिन मध्य प्रदेश के दमोह में हकीकत कुछ और ही कहानी बयां कर रही है। यहाँ दर्जनों निजी कोचिंग सेंटर और लाइब्रेरी ऐसे भवनों में संचालित हो रहे हैं जहाँ छात्रों के भविष्य से पहले उनकी जान खतरे में नजर आती है। कई जगह न फायर सेफ्टी है, न इमरजेंसी एग्जिट, और क्षमता से कहीं ज़्यादा छात्र एक ही कमरे में बैठाए जा रहे हैं। सवाल यह है कि क्या दमोह प्रशासन किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहा है? देखिए पंजाब केसरी की यह ग्राउंड रिपोर्ट। आपने देखा कि ये अभी इस वक्त हम बस स्टैंड और गायत्री गेट के अंदर कोचिंग और लाइब्रेरी सेंटर में मुआयना करने निकले हैं। अब मैं कैमरा पर्सन से कहूँगा कि वो लाइब्रेरी दिखाएं जो तीसरे माले पर बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। ये देखिए MPIQ कोचिंग लाइब्रेरी, ये तीसरी मंजिल पे है। अब यहाँ पर तीसरी मंजिल पर बच्चे जाएंगे और वहां से कैसे उतरेंगे ये मैं आपको बहुत जल्दी में दिखाता हूँ। कैमरा पर्सन से कहूँगा कि फास्ट आए। ये देखिए यहाँ से बच्चे जाते हैं, ये रास्ता है तीसरी मंजिल तक जाने के लिए। ये रास्ता पहुँचता है तीसरी मंजिल की कोचिंग के लिए। अब आप बताइए बच्चे जब ऊपर जाएंगे और कभी कोई घटना अगर घटती है तो एक ही रास्ता है ये तीसरी मंजिल तक जाते हैं। ये आ गए हम इस कोचिंग सेंटर में। यहाँ तक लखनऊ की दर्दनाक कोचिंग आग की घटना के बाद देश भर में सुरक्षा इंतजामों की समीक्षा हुई, लेकिन दमोह में हालात अब भी जस के तस हैं। पंजाब केसरी की टीम जब शहर के कई निजी कोचिंग सेंटरों और लाइब्रेरी में पहुंची तो चौंकाने वाली तस्वीरें सामने आईं। कहीं छत पर बंद कमरों में दर्जनों छात्र पढ़ रहे हैं तो कहीं निकलने के लिए सिर्फ 3 फीट चौड़ा एकमात्र रास्ता है। नमस्कार, मैं हूं इम्तियाज चिश्ती और आप देख रहे हैं इस वक्त कोचिंग सेंटर पर स्पेशल शो दमोह से। जैसा कि देखा गया है कि दमोह के तमाम कोचिंग सेंटरों का मुआयना किया जिसमें सुरक्षा मापदंडों को देखा गया है। अब हम पहुंचे हैं स्वास्थ्य अकेडमी। हमारे साथ खुद संचालक सर मौजूद हैं। जी सर, शुभ नाम? तो अंकित रछारिया है, स्वास्थ्य अकेडमी से हैं। शासन के जो निर्देश हैं उनका हम पूरी तरह पालन कर रहे हैं। क्लास में 2 गेट है, फायर की व्यवस्था है। थोड़ा मैं देखना चाहूँगा। हाँ ठीक। आइए, चलिए मैं अंदर ले चलता हूँ आपको। यहाँ पर कोचिंग सेंटर में किस तरीके से बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। सर आप भी आइए, आगे आ जाइए। ये है स्वास्थ्य अकेडमी और नया बैच शुरू हुआ है और आप देख सकते हैं किस एक ये गेट है। मतलब ये देखिए कि यहाँ से 2 गेट बनाए गए हैं लेकिन एक कमरा। मैं कैमरा पर्सन से कहूँगा कि थोड़ा पीछे आके यहाँ ये दिखा, पीछे आ जाइए। जी ये देखिए आप, ये 2 गेट बना दिए गए हैं और ये हैं बच्चे, और बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं बाकायदा। और ये सर का पूरा एक स्टोर यहाँ से संचालन होता है, जो बोर्ड है। और ये बच्चे बेहतरीन तैयारी कर रहे हैं, लेकिन क्या इनकी सुरक्षा के पुख्ता इंतजामात हैं भी या नहीं। जैसे कि अभी सर ने बताया कि इनके यहाँ फायर सिस्टम लगा हुआ है और ये 2 दरवाजे हैं, ये 2 दरवाजे हैं। और अगर हम यहाँ से खड़े होकर देखते हैं तो ये चारों तरफ से अभी फ़िलहाल ये पैक है और 2 दरवाजे दे दिए गए बाहर निकलने के लिए। टीम ने स्वास्थ्य अकेडमी, राधे लाइब्रेरी, हंस वाहिनी, जेजे इंस्टीट्यूट, टीम ने स्वास्थ्य अकेडमी, राधे लाइब्रेरी, हंस वाहिनी, जेजे इंस्टीट्यूट, तक्षशिला एकेडमी, द सेंट्रल लाइब्रेरी सहित कई संस्थानों का जायजा लिया। अधिकांश जगहों पर न पर्याप्त वेंटिलेशन मिला, न फायर सेफ्टी सिस्टम और न ही दूसरा निकास द्वार। अगर किसी कारण भगदड़ मच जाए तो सैकड़ों छात्रों की जान खतरे में पड़ सकती है। ये इसके लिए कितने बाई कितने का है ये पूरा? ये है 22 बाई 50। तो ये निकासी कितनी है? एक है? 2। एक से तो मैं आया। नहीं, एक बाजू में। अच्छा, बाजू पे कहाँ? नहीं, मतलब ये निकासी है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे आपका ये कमरा है इतना ये पूरा पैक है। अगर मतलब इस यहाँ से नहीं है कोई बाहर जाने के लिए, इस तरफ नीचे सीधे उतर जाए।
जी। अंदर से नहीं रास्ता। तो ये तो पूरा पैक है ना, कम से कम 70 बाई 25 30 होगा। 22 बाई 45। 22-45 का हॉल है और एक भी दरवाज़ा सिर्फ एक तरफ से है आपके, ये जी। है ना। तो ऐसे में लगता नहीं है कि कोई कभी अगर घटना हो तो इसके लिए कभी आप लोगों ने नहीं सोचा कि कोई जीना डाल दिया जाए लोहे का बाहर साइड? अभी वो देखने वाले आए थे, सर लोग आए थे प्रोफेसर लोग, तो उनसे पूछा भी था कि सर बताइए क्या कमी है, बताया कहीं नहीं, काम करवाना था हम लोग को। तो कौन आया था हमें आप बिल्कुल बताइए, कहाँ की टीम आई थी? ये तो नहीं पता सर, आए थे 2 लोग। हाँ, जैसा कि अभी आपने दमोह की और भी कोचिंग सेंटर्स लाइब्रेरी देखी है, अब हम पहुंच चुके हैं तक्षशिला कोचिंग सेंटर में। मैं खुद यहाँ पर बैठा हूँ उनके कार्यालय में और हमारे साथ ही यहाँ के शिक्षक संचालक अभी यहाँ पर मौजूद नहीं है। सर शुभ नाम क्या है? मेरा नाम सचिन कुर्मी है। सचिन कुर्मी। सचिन सर, अपने यहाँ ये कितने बच्चे दर्ज संख्या है आपके यहाँ? सर अभी हमारे यहाँ पे 50 बच्चे हैं जो नवोदय और सैनिक स्कूल में हैं, और बाकी नीट के लिए बच्चे आते हैं और जेई के लिए बच्चे आते हैं हमारे पास। बच्चों की अच्छी तैयारी चल रही नीट की? सर आप देख ही सकते हैं, सब बच्चे लगे हुए हैं पढ़ाई में। मतलब बच्चे अपना एक भविष्य तैयार कर रहे हैं। जी सर, जी सर। कहाँ के बच्चे आते हैं? सर हमारे पास आस गाँव दमोह के तो आते ही प्रॉपर, पर आसपास के गाँव के बच्चे भी हमारे पास आते हैं। किस किस स्कूल से हैं? सर ये हो गया, आपका CM राइज हो गया, एक्सीलेंस हो गया, शाइनिंग स्टार हो गया, और जितने बड़े बड़े स्कूल हैं, सेंट नॉर्बर्ट, सेंट जॉन, सारे स्कूल हमारे पास। सब बड़े बड़े स्कूल आते हैं। लेकिन मैंने देखा है कि यहाँ पर आपने भले ही 2 या 4 दरवाजे ऊपर बना रखे हैं। जी सर, जी कितनी निकासी है? सर। 4 गेट हमारे पास। 4 गेट। लेकिन बच्चों को नीचे उतरने के लिए तो एक ही गेट है ना? हाँ सर, बच्चों के लिए एक ही गेट, पर निकलने के लिए 4 गेट्स हमारे पास रोड पर। और अगर कोई ऐसे में घटना घटती है, भगवान न करे, ईश्वर न करे कि ऐसा कुछ हो, लेकिन वाई दवे जैसे लखनऊ में हो गया, बच्चे ऊपर थे, आप 4 नहीं 40 दरवाजे कर लें, लेकिन जब नीचे उतरेंगे तो वो कहाँ से उतरेंगे? सर उसके लिए हमारे पास फायर एक्सटिंग्विशर है जो आगे बचाने के लिए काम आते हैं, वो हर एक क्लास में हमारे पास मौजूद है। और निकासी की बात कर रहा हूँ, आपने फायर का बताया, वो है अच्छी बात है, बच्चे उतरेंगे कैसे? सर उतरने के लिए बस यही ये कही हाँ सर। 4 फुट का दरवाजा 4 फुट का नहीं सर, ज्यादा ही है सर। कितना होगा? सर वहाँ पे निकल जाते हैं बच्चे हमारे, क्योंकि हमारे पास उतना स्टैंड नहीं आता, मतलब एक शिफ्ट में बच्चे। कुल मिला के 4 से 4.5 फुट का शटर है, चैनल गेट है, जहां से 50 बच्चे छत पर फर्स्ट फ्लोर पर आते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे पास 50 बच्चे एक ही बार में नहीं आते, हमारे पास अलग अलग बैचेस लगते चलिए, हैं। अलग अलग बच्चे आते हैं। सिटी दमोह खास शहर में कई लाइब्रेरी और कोचिंग सेंटर्स देखे जो फर्स्ट फ्लोर पर संचालित हैं। भले ही उन्होंने 2 से 3 दरवाजे रखे हों, लेकिन अधिकांश दमोह में संचालित होने वाले कोचिंग और लाइब्रेरी सेंटरों में निकलने के लिए एक ही मात्र स्थान है, वो भी एक शटर होता है या चैनल गेट, जिसमें से 50 बच्चे वहीं से निकलते हैं। अब इस वक्त हम सिटी के द सेंट्रल लाइब्रेरी में संचालक हमारे साथ मौजूद हैं। सर शुभ नाम क्या है आपका? दीपेश सोनी। दीपेश जी, कब से है अपनी ये संचालित लाइब्रेरी? सर मैं जब से लिया हूँ तो 1 साल होने वाला है लगभग, और उसके पहले इससे पहले भी चलती रही? जी जी। कितने बच्चों की दर्ज संख्या है? अपने यहाँ सर अभी 35 से 40 बच्चे हैं बस। 35 से 40 बच्चे आते हैं और वो बढ़िया तैयारी कर रहे हैं जी, बट वो एक ही टाइम पे नहीं आते, अलग अलग शिफ्ट वाइज है। शिफ्ट वाइज। एक शिफ्ट में कितने बच्चे बैठते होंगे? यही कोई 15-16। 15-16 बच्चों का एक ग्रुप बैठता है। जी जी। अभी हमने देखा कि चारों तरफ से एक कमरा है आपका, और उस कमरे में 2 दरवाजे दे दिए गए हैं निकासी के, ऐसा ही है ना? नीचे जाने के लिए कितने दरवाजे की व्यवस्था है अपने यहाँ निकासी? नीचे जाने के लिए फिलहाल में तो एक ही सीढ़ी दी हुई है अपने यहाँ। एक सीढ़ी। तो कभी कोई शासकीय अधिकारियों की टीम आई, मुआयना किया, किसी ने कोई निर्देश दिए हो? हाँ आए हैं, अभी पीजी कॉलेज से भी 2 लोग आए थे, सर लोग आए थे, और अपने कार्यालय SDM कार्यालय से भी आए हुए थे। तो उन्होंने बताया कि मतलब इमरजेंसी एग्जिट की व्यवस्था करवाएं, सारे निर्देश दिए उन्होंने अपन को संज्ञान में लेके।
फिर इमरजेंसी कोई दरवाजा नीचे उतारने का या अब नीचे उतारने का अपन ने जिनकी बिल्डिंग है उनसे चर्चा की थी, हाँ है ना, तो अब उनने थोड़ा समय मांगा है कि अपन देख लें, उसके बाद बताते हैं थोड़ा। जब हमारी टीम ने प्रशासन का ध्यान इस ओर दिलाया तो अधिकारियों ने जांच और कार्रवाई का भरोसा जरूर दिया, लेकिन बड़ा सवाल अब भी वही है, क्या कार्रवाई किसी हादसे के बाद होगी या फिर उससे पहले। इस संबंध में कोचिंग सेंटर्स और लाइब्रेरी के संबंध में एसडीएम साहब और जिला शिक्षा अधिकारी महोदय द्वारा जांच की गई थी और उन्होंने कोचिंग सेंटर्स का भ्रमण किया था। वह जांच रिपोर्ट मुझे कल प्राप्त हुई है और उस संबंध में कार्रवाई के मैंने निर्देश दिए हैं संबंधितों को। शीघ्र ही मैं खुद स्वयं जांच करने जाऊंगा कोचिंग सेंटर्स के लिए और जो भी व्यवस्थाएं हो सकती हैं, चाहे वो दूसरे गेट के लिए हो या फिर वेंटिलेशन की व्यवस्था हो या फिर फायर सेफ्टी सिस्टम हो और आपदा से संबंधित जो भी आवश्यक सुविधाएं रहेंगी, कोचिंग सेंटर्स को निर्देश दिए जाएंगे कि वो उनका पालन करें। जैसा कि आपने हमारे संज्ञान में लाया था कि कुछ जो कोचिंग सेंटर और एक स्कूल संचालित हो रहे हैं, उनमें प्रवेश के लिए और निकासी के लिए एक ही गेट है और जो कंजेस्टेड हैं, इन सब के बारे में जो सुरक्षा के मानक होते हैं उनका उपयोग पालन करना चाहिए उन्हें। तभी तो हमारे द्वारा शिक्षा विभाग के अधिकारियों को भेज करके चेक कराया गया, तो उनके द्वारा बताया गया कि गेट कंजेस्टेड है और दूसरा गेट उनको करने के लिए निर्देशित किया गया है। साथ ही इसमें सीएमओ को अधिकार रहते हैं जो उन्हें अनुमति दी है, किस तरह की अनुमति दी है, और यदि इस तरह की अनुमति दी है, गलत दी है या जो उन्हें निर्देश दिए थे उसका पालन नहीं हुआ है, तो सब कराने के लिए सीएमओ को भी निर्देशित किया गया है कि वो चेक करें और जो शासन के मानक है उनका पालन सुनिश्चित कराएं। दमोह के इन कोचिंग सेंटरों में पढ़ रहे छात्रों का भविष्य जरूर संवारा जा रहा है, लेकिन क्या उनकी सुरक्षा की भी कोई गारंटी है? क्या प्रशासन समय रहते जागेगा या फिर किसी बड़े हादसे के बाद ही व्यवस्था बदलेगी? पंजाब केसरी टीवी के लिए दमोह से इम्तियाज चिश्ती की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।